आहिस्ता सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के जरिए में आगे बढ़ते दुआ करेंगे, अपनी दुआ का आगाज करेंगे। कुदूस कुदूस है खुदा बाप, मैं शुक्र अदा कर रही आज की सुबह के लिए तेरे हमारी जिंदगी में बख्शती है, ताकि आज हम तेरे घर में जमा सके, तेरे नाम की हम दोस्तां कर सके और तेरे नाम की जितना जलाल दे सके। आप खुदा मैं शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि हम लोग अच्छे अच्छे दानात हैं जो जहाँ से कूच करके हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है जिसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। ऐसे तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ आज जिन लोग तेरे में आने का इरादा रखते हैं, ऐसे मैं चाहती हूँ कि रास्ते पर आप को दूर करना, ताकि आज हम तेरे घर में आके तेरे घर से बढ़कर और ब्लेसिंग हासिल करके जाने वाले बन सके और बहुत सी जिंदगी तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके, तेरे नाम को जलाल देने वाली बन सके। ऐसे मैं दुआ करती हूँ सबको छूना और बहस करना, ऐसे मैं कहूँ कि तेरे पागल में छुपा के बैग गलत साधो बाजों के साथ हो साज बाज आज कसरत के साथ इस्तेमाल हो सके, तेरे बाप प्रोफेसर चारों तरफ से हमें घेर रखे। ऐसे मैं दुआ करती हूँ तेरे बाप को चारों तरफ से यहाँ पे जुम्मश करे और बहुत सी यहाँ पे पुलिस के बंधन टूटे और बहुत सी जिंदगी उसने वापस हासिल करके जाने वाले बन सके। ऐसे मैं दुआ करती हूँ जिन लोगों ने दुर्भाष तेरे नजर में दे रखी है, ऐसे उनकी दुर्भाष को पूरा करना, ताकि तेरे लोग तेरे नाम की गवाही दे सके और तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। मैं दुआ करती हूँ सबको छूना और बहस करना, ऐसे मैं तेरे खालिद को तेरे पागल में छुपा के अपने खालिद को छू और बहस कर। ऐसे मैं दुआ करती हूँ जब तेरा खालिद सब कलाम होगा तो बकदुस मत बोलना और सुनने वाले से क्या कर सकते हैं जान की जिंदगी पाए, इसी कलाम के उससे असर चार के कदम निकल के सौ गुना फलन के काल बन सके। ऐसे में दुआ करती हूँ सबको छूना और बहस करना, ऐसे मैं चर्च बिल्डिंग को तेरे पागल में छुपा के चर्च बिल्डिंग को छू और बहस कर। ऐसे में दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बातें हो रही है या होने वाली है, अगर सबकी बड़ी फाजिल निकाबानी करना, सबको छूना और बहस करना। ऐसे में दुआ करती हूँ पाकिस्तान में जितने बात भी हैं अगर सबकी बड़ी फाजिल निकाबानी करना, सबको छूना और बहस करना। ऐसे में दुआ करती हूँ जितनी भी प्रशिश की जाए सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ऐसे में दुआ करती हूँ जब आप लोग चारों तरफ से मैं घेर रखे, बहुत से यहाँ पे पुलिस के बंडे टूटे और बहुत सी जिंदगी यहाँ से शिफा और किसी हासिल करके जाने वाले बन सके, तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके। ऐसे में दुआ करती हूँ सबको छूना और बहस करना, ऐसे में दुआ करती हूँ जब भी आप जैसा सब तेरे मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। आहिस्ता से खुदा के नाम को सलाम देंगे, प्रशिश करेंगे, प्रशिश करते सूर गया कि रब सच पूछी उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मांगता है। रब सच मुझे उसे दी सुनता है, रब सच मुझे उसे दी सुनता है, दुआ जो उसका मांगता है, दुआ जो उसका मांगता है, अपने हसीना
और ज़्यादा प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस में आगे बढ़ते स्कूल जाएंगे, तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुरू होगा। तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे नवाए जगीत करना शुक्र खुदा, मेरे नवाए जगीत करना शुक्र खुदा।
तेरा शुक्र अदा करते हैं आपके जिंदगी के नाम की इबादत हो रही है तो हमारी रब का वक्त पर तेरा पाक होता रहे कोई नाम की इबादत होता रहे रब का वक्त ये पाक के वसीले से रखता हूं और सब चीजें पर पाए निजात पाए शफा पाए रब का वक्त के नाम की इबादत करे इबादत करे आहिस्ता से कुरान के नाम को चला देंगे और जरा प्रशिश में आगे बढ़ेंगे प्रशिश में आगे बढ़ते गीत गाएंगे रखे जेड़ा दिल च खुदा नु रखदा है पैरा थले होते शैतान रखे जेड़ा दिल च खुदा नु रखे जेड़ा दिल च खुदा नु रखे तारी पैरा थले होते शैतान रखे तारी पैरा थले होते शैतान पैरा थले
आहिस्ते आहिस्ते अपने रब के नाम को जलाल देंगे और सदा प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस में आगे बढ़ते गीत गाएंगे। पाक अंधेरे मेरे जीवन में मसा हो कमाल मेरे जीवन में। पाक अंधेरे मेरे जीवन में मसा हो कमाल मेरे जीवन में। पाक अंधेरे मेरे जीवन में मसा हो कमाल मेरे जीवन में। पाक सब अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हर एक सिद्धि बड़ी आलसी के साथ अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और उस यहोवा पाक खुदा से आज की बरकत को मांगना शुरू करें कि खुदा पाक खुदा आज तू अपने आसमान को खोलना और अपनी बरकतों को नासिल करना।
ताकि खुदावन जब हम तेरे हजूरी में आए हैं तो खाली हाथ नहीं बल्कि तेरी बरकतों को लेकर वापस जाएं। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रवानी से भी रोक
हाथों को बुलंद करते हुए उस यहोवा पाक खुदा से दुआ करना शुरू करें और अपने लिए, अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए बरकत को मांगना शुरू करें। अपने घराने के लिए उस यहोवा खुदा का शुक्र अदा करना शुरू करें कि जिसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, सलामती से रखा और सलामती से अपने घर में आने का फसल दिया। उस पाक खुदा से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घराने के लिए, खानदान के लिए बरकत को मांगना शुरू करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तू जो अजीम है, तेरे वादे अजीम, तेरी बातें मुफज्जल बातें हैं। तेरा कलाम जो शहद से मीठा कलाम है खुदावन, जो दो धारी तेज तलवार की मानद है। जलाल के बादशाह उस कलाम की बरकतों को तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर मांग लेते हैं। आज तेरा आसमान तेरे बंदा पर खुल जाए मेरे पाक खुदा, और खुदा में जब तक हम तेरी हजूरी में रहे तो तेरा आसमान खुला रहे और जिंदा खुदा में तू जलाली काम करना, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है, तू जलाल का बादशाह है। खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो और पाक खुदा तो अपने बंदा को चुनना, कसरत के साथ इस्तेमाल करना। जब तक तेरा बंदा तेरे मज़बा पर रहे तो खुदा तेरे रूह की आग तेरे मज़बा पर चलती रहे, तेरे निगहबान फरिश्ते तेरे बंदा को चारों तरफ से घेरे रहे और जलाल के बादशाह तो आज जलाली काम करना। और खुदावंद आज तेरा बंदा जब हमसे हम कलाम हो तो बोलने वाला वो ना हो, बल्कि तेरा रूह कुदस उसमें से होकर बोले। पाक खुदावंद जितनी जिंदगी आज तेरे कलाम की आवाज को सुने तो खुदावंद बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो और जिंदा खुदावंद तो जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है। और पाक खुदावंद तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है, वो बेतसीर नहीं लौटता। पाक खुदावंद आज तेरा कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत के साथ काम करे और खुदावंद हम 100 गुना फल लाएं और इज्जत जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को मिले। बड़ी बरकत देना, जलाली काम करना यीशु जी के नाम से, आमीन। आपकी जोरदार ताली बैठ जे सभी खुदावंद सबको बरकत दे और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुकद्दस दिन के लिए, आज की इस मुकद्दस सुबह के लिए खुदा ने पुरफज़ल मौका बख्शा है ताकि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उनसे अच्छे नहीं जो इस पानी जहाज से कूच करके हैं, लेकिन खुदा सच्चा है और वो हमें जिंदगी बख्शने की कुव्वत रखता है। आमीन। तो मेरे साथ निकाले जिन जिन के पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 से 34 तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और फिर इससे आगे भी हम थोड़ी खुदाम के कलाम में से बरकत लेंगे, लेकिन पहले इन चंद आयात को हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। सो मैं से पढ़ता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। सफ़ा नंबर 91 है पुराने एडिशन के अंदर, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 31 से 34 तक हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। सो लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। बातों के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह जब हम यहाँ पर कलाम खुदा में से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये बड़ी एक उम्मीद जो है, एक उम्मीद की किरण जो है वो हमें नजर आती है। और वो क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको क्या
आजाद करेगा। हम देखते हैं वो यहूदी जिन्होंने यीशु मसीह का यकीन किया, तो उनसे कहा गया कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे क्या ठहरोगे? शागिर्द ठहरोगे। आज अगर हम शागिर्द के हवाला से सीखे तो आज हर शख्स जो है वो अपने आप को उस्ताद साबित करने की कोशिश करता है। शागिर्द जो है वो अपने आप को उस्ताद से बड़ा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कलामे खुदा क्या कहता है कि तुम जो उस्ताद हो तुम ज्यादा सजा पार होगे। क्यों सजा पाओगे? क्योंकि जब हम अपने खुदा के आए अहकाम पर अमल ही नहीं करेंगे तो कैसे हम दूसरे बंदे की जिंदगी जो है उसकी एक अच्छी शागिर्दी को कामयाब करने में उसका हमारा किरदार हो सकता है। अगर वो उस्ताद अच्छा है, नेक है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला, उसके आयन पर अमल करने वाला है, फिर तो वाकई खुदा जो है वो सच्चा है और वो अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। फिर तो वाकई वो जो है हमारा शागिर्द जो होगा वो उससे भी ज्यादा कामयाब होगा। तो लेकिन अगर उस्ताद की जिंदगी के अंदर ही कमी पाई जाएगी तो क्यों कर शागिर्द जो है उससे ज्यादा कामयाब हो सकता है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर भी लिखा है कि बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उससे यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। शागिर्द ठहरना हमारे लिए बड़े आजाद की बात है, क्योंकि जब तक हम शागिर्दी के अंदर नहीं आ जाते उस वक्त तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस यहाँ पर बयान करती है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। अब मसीह में जो हम हैं हमें सच्चाई क्या सिखाती है कि हम बहुत सारे उस्ताद ना बने बल्कि हम खुदावंद यीशु मसीह के क्या बन जाए? शागिर्द बने, यानी सीखने वाले बन जाए। जब हम सीखने वाले बनेंगे तभी हम दूसरे लोगों को सिखाने वाले भी होंगे। तो अगर हम सिर्फ सीखते नहीं है, सिखाने की कोशिश करते हैं तो फिर जिस तरह हम बना हो जाएंगे इसी तरह हमारे जिनको हम सिखाते हैं वो भी उसी तरह बना की हालत में चले जाएंगे। जरूरी है कि अगर हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, जरूरी है कि अगर हम खुदावंद को अपना शख्सी नजात देता कबूल करते हैं, जरूरी है कि जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें सीखने की जरूरत है, हमें कलाम पर अमल करने की जरूरत है, हमें उस आयन पर उसके हुक्मों पर अपने आप को उसकी ताबेदारी में करने की जरूरत है। क्योंकि यहूदियों ने क्या किया था? उन्होंने सुन रखा था कि हम इब्राहिम की नस्ल से हम खुदा की बादशाही के वारिस हैं। उन्होंने अमल नहीं किया, उन्होंने शागिर्दी को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने वही जो कोई सुना उस पर अमल करके वो भागना शुरू हो गए। तो यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो क्यों यहूदी लोगों ने इस बात के लिए यीशु मसीह के साथ इकरार किया कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम तो खुदा की बादशाही के वारिस हैं, तो क्यों कहता है कि आजाद किए जाओगे? इसलिए कि उन्होंने सीखा नहीं था, इसलिए कि उन्होंने कलाम को पढ़ा तो था लेकिन उसमें सीखने की कोशिश नहीं की थी। इसीलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बात का यकीन न किया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने उससे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का क्या है? गुलाम है। गुनाह क्या करता है? हमें गुलाम बना लेता है। और जब हम गुलामी के अंदर आ जाते हैं तो फिर जब जो हमारा मालिक होता है वो क्या करता है? हम पर जुल्म भी करता है, काम काज भी करवाता है, और चाहे तो वो हमें अपने घर में जाने दे, चाहे तो ना जाने दे, क्योंकि हम उसके क्या है? गुलाम हैं। इसी तरह जब हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं तो फिर गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। वो हमें जिंदगी के अंदर नहीं दाखिल होने देता, फिर हम मौत के अंदर चले जाते हैं। मौत हम पर हुक्मरान हो जाती है। मौत जो है वो हमें हर तरह डुबा देती है। मौत जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर एक डर को पैदा करती है। लेकिन जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें नई जिंदगी बख्श देता है। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरे अजीजों, जब हम कलाम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा का कलाम क्या है? राह, हक और जिंदगी है। खुदा का कलाम जो है वो हमें सच्चाई देता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें सच्चाई पर कायम रहने की तालीम देता है। और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो जाते उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते। और सच्चाई ये है कि हमें अपने आप पर गौर करना है। सच्चाई ये है कि हमें अपनी राहों की छानबीन करनी है। सच्चाई ये है कि हम दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं बल्कि अपने आप पर गौर करें कि हम कहां पर हैं। जब हम अपने आप पर गौर करेंगे तो हमें अपने में से बहुत सारे ऐप जो है वो नजर आएंगे। फिर हम जानेंगे कि वाकई हम खुदा से दूर है, क्योंकि सच्चाई हमें आजाद करने के लिए मौजूद है। मेरे अजीजों, कलाम कहता है, जब उन्होंने कहा कि हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और तू कहता है कि तुम गुलाम हो, तो हम कैसे गुलाम हो सकते हैं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और गुलाम कभी घर के अंदर नहीं रह सकता, लेकिन बेटा जो है वो घर का वारिस है, वो घर का मालिक है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या हमें आजाद करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है, तो वो इसीलिए दी है ताकि आइंदा को हम जो है वो खुदा के जलाल में से बरकत को रिसीव करें। यीशु मसीह ने अगर सलीब पर अपनी जान दी है तो वो इसीलिए दी है कि आइंदा को हम हलाकत के फरजंद न ठहरे बल्कि जिंदगी के वारिस बन जाए। हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 30 से 32 आयत तक हम देखें, 3 आयत में से, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 30, 31 और 32 3 आयत है। यहाँ पर क्या लिखा है? इसी सबब से तुम में बतेरे जो है कमजोर और बीमार है और बहुत सारे सो भी गए। और फिर लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो क्या ना होता? सजा ना पाते। लेकिन क्या है? लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग इस बात पर मुत्तफिक है कि हमारा खुदा जो है वाकई हमारी तरबियत के लिए हमें थोड़ा सा वो हमें जो है वो अपना हमारी तरबियत के लिए जो हम पर सख्ती भी करता है। अगर हम मुत्तफिक हैं तो फिर वाकई हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जहां पर हम कमजोर हैं हम अपनी कमजोरी के ऊपर न गौर करें बल्कि उस पर गौर करें जो हमें कमजोरी से हमें निजात देने के लिए आया है। हम उस पर गौर करें जो हमें बीमारियों से शिफा देने के लिए आया है। हम उस पर गौर करें जो हमें मुर्दों को जिंदगी बख्शने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम खुदा में ये वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि जब हम कलाम की सच्चाई से वाकिफ होते हैं तभी हम आजाद हो सकते हैं। और कलाम की सच्चाई जो है वो हमें आजाद करती है। अब ये हुक्म जो है कोई और नए हुक्म नहीं है जो खुदा हमें दे रहा है। ये वही पुराने हुक्म है जो 10 हुक्म हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपने खुदा की सच्चे दिल के साथ इबादत करनी, वफादारी के साथ रहना, अपने माँ बाप की परवरदारी करनी, अपनी पड़ोसी से अपनी बात मोहब्बत रखनी, और बाकी हुक्म भी वही सारे हैं। लेकिन जब हम इन हुक्मों पर अमल करते हैं तभी हम खुदा के फरजंद ठहरते हैं, क्योंकि जब तक हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में के अंदर शामिल नहीं कर लेते उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। तो मेरे अजीजों, वहां पर वो क्या कहते हैं? लिखा है कि यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा जो है वो अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। आज भी हम कलाम को सुनते तो बड़े शौक के साथ है,
आज भी हमारे कलाम जो है जब हम उसको सुनते हैं तो हमारी जिंदगियों में एक जोश और जज्बा पैदा होता है, लेकिन क्या है, हम उस पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम खुदा से बरकत को रिसीव नहीं कर रहे। हमारी जिंदगियां जो है इसलिए दुखों के अंदर है, परेशानियों के अंदर है, बीमारियों के अंदर है। और कलाम खुदा कहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो बीमार है, वो दुख में है और कुछ सो भी गए हैं, इसलिए कि हम अपने आप को परखते ही नहीं है। अगर हम परखेंगे तो फिर हमें अंदाजा होगा कि हम कहां पर हैं। जब हम अपने आप को परखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि हम तो कमजोर हैं, हम तो गुनाह की हालत में जा रहे हैं। हम जो है हम क्यों दुख उठा रहे हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, वो मौत है। तो जब हम इस बात से वाकिफ हो जाएंगे तो फिर जब हम सच्चाई को अपनाएंगे और अपने गुनाह का अपनी जुबान के साथ इकरार करेंगे तो खुदा हमें माफ करेगा, क्योंकि वो वादों में सच्चा और आदल खुदा है। आज हम देखते हैं सच्चाई के हवाले से अगर देखा जाए तो हम देखते हैं किस तरह वबा ने हमारे मुल्क को, बाकी मुल्कों को जो है वो हर तरह अपने घेरे के अंदर ले लिया। और उस वबा के पीछे किसका डर था? मौत का डर था। कोरोना वायरस के पीछे किसका डर था? मौत का डर था। और हर एक जिंदगी जो है वो घबराई हुई थी, किस लिए? मौत के सबब से, कि शायद अगर ये बीमारी मुझे लगी तो मैं मर ना जाऊं, मैं हलाक ना हो जाऊं। लेकिन हमारे खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो जब खुदा के लोगों ने सच्चाई से वाकिफ होकर खुदा के सामने दुआएं की, इल्तिजाएं की, तो आज हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ गामजन है। और हमारे मुल्क के अंदर जो है खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम देखते हैं सारे चर्चेस के अंदर, तमाम मिनिस्ट्रियों के अंदर जो है खुदा जो है अपने जलाल को ज़ाहिर कर। और एक बार फिर इस संडे से जो है जो चर्च बंद थे बड़े, वो भी इस बार जो है वो खुल गए हैं। और इसी बात के लिए जोरदार तालियां देता है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर पल, हर वक्त, हर जगह तुम्हारे साथ होऊंगा, क्योंकि हमारे खुदा का ये वादा है और वो वादों में सच्चा और आदल खुदा है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। आज हम क्या करते हैं? हम मुश्किलात को देखते हैं, मुसीबत को देखते हैं दूर से, तो हम घबरा जाते हैं। इसीलिए आज जो है हम दुख उठा रहे हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर खुशहाली नजर नहीं आ रही। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा ने हमें दुनिया में से अलग कर लिया है, खुदा ने हमें चुन लिया। हमने खुदा को नहीं चुना, बल्कि किसने हमें चुना है? खुदा ने हमें चुना है। और चुना किस लिए है? ताकि हमारे वसीले से सारी रोए जमीन पर खुदा का नाम मशहूर और कौमें जाने के हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। तो फिर जरूरत किस बात की है कि हम अपने आप पर गौर करें, हम अपनी जिंदगियों को खाली करें, और जहां पर हम कमजोर हैं उस कमजोरी को अपने खुदावंद के आगे रख दे, और अपने खुदा के आगे घुटने टेके, रोजे रखे, दुआ में ठहरे, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने घराने के लिए बरकत की दुआ करे। तो वो खुदा आज भी सच्चा है और वो अपने कलाम की सच्चाई को नाज़िल करके हमें बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जरूरत है आज सुबह के हम ईमान के अंदर क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, हम बेदिल ना हो जाए, हम जो है घबरा ना जाए, हमारी जिंदगियां जो है वो क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। किसमें? खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में, ताकि हम इस हथियारों को लेकर जो रूहानी हथियार है हम इब्लीस के मुकाबले पर कायम रह सके, ताकि इब्लीस के मंसूबे हमारी जिंदगियों के अंदर कामयाब ना हो सके। खुदा आज भी हमारे ऊपर उम्मीद लगाए हुए है। खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक हो, खुदा नहीं चाहता कि हम जो है हम अपनी हलाकत के अंदर चले जाए। खुदा चाहता हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती में लिखा है, कलामे खुदा में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई क्या हो जाओगे? आजाद होगे। फिर लिखा है मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। तो इसका मतलब है कि
इस कलाम को हमें अपने दिल के अंदर जगह देने की जरूरत है। जब इस कलाम को हम अपने दिल के अंदर जगह देंगे तो हमारा दिल क्या है? खुदा की मुकद्दस हैकल है। जब इस हैकल के अंदर खुदा का कलाम होगा, खुदा के मुंह की बातें होंगी, तो फिर जो कुछ हमारी जुबान से निकलेगा वो खुदा के कलाम के अल्फाज होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे जुबान का कंट्रोल जो है वो हमारे दिल के साथ है। जो कुछ हम दिल में सोचते हैं वही जुबान पर आता है। और जब हम दिल के अंदर खुदा के कलाम को रखेंगे, जब दिल के अंदर खुदा की बातों को रखेंगे, तो फिर हम जब भी जिससे भी बात करेंगे खुदा के मुंह के अल्फाज नाज़िल होंगे और दूसरे लोगों की जिंदगियां भी बरकत से महमूर होगी। हालेलुया। तो फिर मेरे अजीजों, आज सुबह जो है हमें सच्चाई को अपनाने की जरूरत है। और सच्चाई हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी गिरेबान में झांकना है, ना कि हम दूसरे पर उंगली उठाएं। क्योंकि जब हम दूसरे पर निगाह करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने आप को, अपनी नजर में अपने आप को पाक ठहराते हैं। और लेकर कलामे खुदा कहता है कि कोई भी इंसान जो है वो पाक नहीं, क्योंकि जो औरत से पैदा हुआ वो गुनाह की हालत में रहता है। लेकिन जब हम खुदा के फजल के मुताबिक हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी के वारिस होते हैं। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज हमें अहद करना है खुदा के साथ कि अगर हम उसके फर्जंद हैं, अगर हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं, तो फिर हमें ईमान के अंदर मजबूत होना है। फिर हमें उस खुदा से मांगना है, हमें शक नहीं करना। जब हम उससे मांगेंगे तो वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को जिंदा खुदा की ताबेदारी में लेकर आए। उसके कलाम की सच्चाई को आज ले ले अपनी जिंदगियों के अंदर और उससे कहे खुदावंद तू ही हमारा शख्सी नजात देता है। उससे कहे खुदावंद तू हमारी सुपर, हमारी चट्टान, हमारे छुपने की जगह, तू ही हमारी जान का लगे। उस खुदा का शुक्र अदा करें। हम ऐशा के साथ मिलकर दुआ करें, कलाम खुदा की शुक्रगुजारी करें। अदा कर दिया सुबह के लिए तुझे मस्जिद बचती है। अहमद वाह कर दिया जो भी कलाम पढ़ा गया मस्जिद में बच से बचते कलाम ठहरे और कलाम के से हम 60% में के लोगों ना फल से गायब कर सके थे, ना कि जलाल दे सके थे, ना कि नुकसान कर सके। अहमद वाह कर दिया सब कुछ कुरान बहस करना। अहमद वाह कर दिया जिसकी जगह में मौजूद है ऐसा सब कुछ कुरान बहस करना की बड़ी फालतू का बारी करना। अहमद वाह कर दिया आज की मीटिंग के शुरू से लेकर आप सब हमारे साथ रहना। हालेलुया। आज का अपनी बात का आखिरी 20 मिनट के इसके दरमियान अपने हदिया नजराने शुक्रगुजारियां खुदा के हुक्म में पेश करेंगे। हालेलुया। 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 हम
हालेलुया। प्रेज़ हालेलुया। तो एक पुकार है हमारे पास शादी की। प्रेज़ हालेलुया। मैं शमौन की शादी की पुकार है जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। शमौन मसीह मुश्ताक मसीह हालत मुबारक और उम्र 22 साल, शाम की भट्टियाँ, तहसील रायगढ़, जिला लाहौर का रहने वाला, और उसकी शादी जो है वो लड़की का नाम है सुंबुल फकीर डॉक्टर फकीर मसीह, हालत कुमारी और 21 साल उम्र है और चाँद मोली नंबर 1 तहसील रायगढ़, जिला लाहौर की रहने वाली है। और अगर कोई ऐसा सबब जानता है कि जिनके सबब से इनके पाक निकाह की रस्म जायज़ ना हो तो वो अभी बता सकता है, उसके बाद उसके पास कोई अजर ना होगा। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और हम सब अपने आप को बंद करेंगे और सर्व को छुपा कर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे। वो खुदा छुपाने में सच्चा है, आदल और वफादार है। हर एक जिंदगी खुदा के आगे झुके। आज की सुबह के लिए, इस दिन के लिए खुदा ने बख्श दिया है ताकि उसका नाम जलाल पाए। हर एक जिंदगी इसका शुक्र अदा करना शुरू करे। प्रेज़ हालेलुया, 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 हालेलुया। कदुस जिंदा आसमानी जलाली खुदा, मेरा दिल खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू जोर में बढ़कर खुदा है, तू मतामंद है, तू अपने लोगों के दरमियान अपनी अदालत को कायम करता है। तू अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, और तू ही है जो प्यासे को आपे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाता है। मैं इसका खुदावंद जितनी जिंदगियां तेरे घर में मौजूद है, मैं एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत चाहता हूँ। इनके बंधन जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से इब्लीस की मकारियां जाती रहे यीशु के नाम से। शरीर का लालची जुआ टूट जाए यीशु के नाम से। इब्लीस के मजहबों को तोड़ दो यीशु नासरी में। हर तरह जादूगरों के मजहबों को तोड़ दो यीशु के। खुशहाली और बरकत खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर हो। और खुदा पाक करो, मैं चाहता हूँ जो घराने आज किसी सबब से नहीं आए, उन घरानों के अंदर भी तेरा जलाल ज़ाहिर हो। जितने तेरी हजूरी में मौजूद है, तू एक एक बेटी पर, एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बच्चे बुजुर्ग पर नाम वाला अपने हाथ को बढ़ा, इन्हें छू और प्लेस पर अपने रूह का दुगना बसाता कर। संधारा कर सो राभा राभा रोरिया राभा भा 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 भा। जितने हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जॉन ओलिफाई टीवी पेज पर देख रहे हैं, और इसी तरह खुदावंद फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं तमाम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तू एक एक जिंदगी से वाकिफ है, तू एक एक रूह से वाकिफ है। खुदावंद की बीमारियां, कमजोरियां अल्लाह को चाहिए यीशु के नाम से। कारोबारी बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। शरीर का लालची जुआ टूट जाए यीशु के नाम से। जो इब्लीस ने पैरे लगाए इन खानदानों के अंदर, इन जिंदगियों के अंदर, इन घरानों के अंदर, उन पैरों को तोड़ दो यीशु के नाम से। संधारा कसो राभा राभा रोरिया शंभर पर बोरिया अरे बे 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 बे। मालिक तेरा आसमान खुले तेरे लोगों के लिए, और खुदावंद तेरे लोग बरकत को रसीद करें। जो बेऔलाद है वो औलाद जैसी नेमत को रसीद करे। जो बेरोजगार है वो रोजगार को हासिल करे। और खुदावंद जो परेशानी के आलम में है, उनकी परेशानियां जाती रहे यीशु के नाम से। और खुदावंद पाक खुदा तेरा आसमान खुले तेरे लोगों के लिए, और जलाल यीशु के नाम को मिले। और इसी तरह सब लोगों से गुजारिश है, भाई इमरान और अजरत बहन अजरत के लिए दुआ करें। जब उनके डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है तो खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे। बेशक वो हमसे दूर है, बुरे वाला के अंदर रहते हैं, लेकिन खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं हो गया कि हमारी
آوازوں کو سن نہ سکے. ہاللویا. خداوند ہم منتبک ہو کر بہن عذرا کے لیے، بھائی عمران کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں. جتنے بندھن چھوئے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جوڑ دے. ہر طرح کی پریشانیاں، کمزوریاں جاتی رہی یسوع کے نام سے. خداوند تیرے لوگ برکت کو رسیو کریں. جب انہوں نے درخواست دی ہے تو اس درخواست پر تیری نگاہ کرم ہو اور تیرے لوگ تیرے جلال کو دیکھ کے تیری گواہی دے. بہن رفیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. رفیہ اور رفیہ جوید کے لیے خداوند ان پر اپنے ہاتھ کو بڑھا، انہیں بیٹے جیسی نعمت دینا. یہ گواہی تیرے جلال کے لیے ہو. ہم منتبک ہو کر تیری بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انہیں برکت دی ہے خداوند، انہیں اب اپنے جلال کے لیے آگے بڑھنے کا فضل دے تاکہ وہ بیٹے جیسی نعمت کو رسیو کرے اور گواہی یسوع مسیح کے نام کی ہو. ہم اور بھی بے اولاد گھرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا پانچ کی بیماریاں ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے ہیں. بے اولاد کو حاصل کرے اور خداوند خدا ہر طرح یہ منفی مزائے جاتی رہے یسوع کے نام سے. اور یہوہ پاک خدا اسی طرح میں اپنی ساری کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، منت کرتا ہوں. خداوند اپنے بچوں پر اپنی مہر کی نظر کر اور خداوند تو ہمیں نیا زور بخش دے. کلیسیا کے اندر بیداری کی روح کو نازل فرما خداوند تاکہ اس کلیسیا میں سے اب شاگرد تیار ہو اور خداوند وہ خدمت کے کام کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھے. خداوند تو اب ایک نئے طور سے اس جگہ پر کام کر. خداوند خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تو نے ہمیں اچھی ٹیم دی، اچھی کلیسیا دی ہے اور اب اسی میں سے خداوند خدا میں تیرے کام کے لیے تیرے مزدور ہونے کے لیے تیرے لوگوں کو مانگتا ہوں تاکہ خداوند اس کلیسیا میں سے تیرے مزدور نکلے جو مزدوری کرے اور خداوند خدا تیرے کھیت کے اندر کام کرنے کے لیے تیار ہو اور جلال یسوع کے نام کو ملے. خداوند اب تو دور دراز کے علاقوں کے اندر ہمیں استعمال کر. ہم میاں چینو کے پروگرام کے لیے ابھی سے تیری برکت چاہتے ہیں. میاں چینو کے اندر جب پروگرام ہے جس کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند خدا ہر طرح کی راستے کی رکاوٹیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے ہیں. وہاں پر بڑے بڑے معجزات ہوں. وہاں جب ہم جائیں تو وہاں پر اندھے دیکھے، لنگڑے چلے، ویل چیئر خالی ہو، بے اولاد پائے، بے روزگار پائے. اور یہوہ پاک خدا اسی طرح منت کرتے ہیں جو بے اولاد وہاں پر آئے وہ اولاد جیسی برکت کو رسیو کر کے جائے. کیونکہ تیرا کلام وہاں پر جب جائے تو تیرا کلام معجزات کا کلام ہے اور وہ معجزوں سے بھرا پڑا ہے. اور خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کی برکت کو رسیو کرے، سب سے بڑھ کر وہ اپنی نجات کو حاصل کر کے جائے. اور اسی طرح میں تمام چینل کے لیے، تمام پاسٹر صاحبان کے لیے، تمام منسٹریوں کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے. اس مشکل حالات کے اندر تو نے سنبھال تاکہ وہ اور لوگوں کو جیتے ہیں اور جلال یسوع نام پائے. اسی طرح خداوند اس ہدیہ نذرانے کے لیے تیرے لوگوں نے تیرے دیے میں سے دیا ہے. تیری برکت چاہتا ہوں تو ان کے خطوں کو بھرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا اور 100 گنا زیادہ واپس لوٹانا، رکھنے کے لیے جگہ نہ تیرے جلال کو دیکھ کے تیری گواہی دے. میں اپنے سیکورٹی والے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو خداوند تیرے گھر کی چوکھٹوں پر اپنی جانوں کو وہاں پر کھڑا کرتے ہیں تاکہ خداوند وہ تیرے لوگوں کی، تیرے گھر کی حفاظت کرے تو ان کی، ان کے گھرانوں کی حفاظت کر. خداوند تو جلالی کام کر. خدا پاک اس وقت سارے ماحول کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند چاہتے ہیں تیرا ہاتھ بڑا رہے اور اسی طرح ہم تجھ پہ بڑھتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. جس ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش کو نہ پڑنے دے بلکہ برے سے بچا. بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیری ہے. آمین. ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آسمانوں اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک رہے. آمین. خدا